Very good morning, student. Today we'll see ledger but preparation of trial balance. This is a part of ledger. Already हमने देखा है कि जर्नल एंट्री के थ्रू लेजर कैसे बनाते हैं या डायरेक्टली लेजर कैसे बनाते हैं, ये दोनों मैंने आपको ट्रिक सिखाई है. तो आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. अभी ट्रायल बैलेंस क्या है, क्यों बनाना है और कैसे बनाना है. अब हमें सीखना है ट्रायल बैलेंस. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन चैप्टर को. सबसे पहले आपको अब देखना है कि हाउ ट्रांजैक्शन ट्रैवल. अभी तक हमने क्या क्या देखा है और आगे हमारी ट्रैवल कैसी होगी. फर्स्ट हमने देखा है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. यहाँ पे मैंने बहुत सारे सोर्स बताए थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन कैसे वाउचर्स होते हैं, कैश वाउचर होते हैं, परचेस रिसीट, सेल्स रिसीट कैसी होती है. ये सब अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आए होंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं. एक बार हमने सोर्स डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड किया, उसके बाद ये सब हमें ट्रांसफर करने होते हैं जर्नल एंट्री में. तो ये भी मैंने आपको सिखाया है. अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने 12th के, FY बीकॉम के और साथ साथ में 11th के भी वीडियो अपलोड किए हैं. तो आप 11th के प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए, आपको नियर अबाउट 30 वीडियोस अवेलेबल होंगे. वो वीडियो आप लाइन से देखो, कोई भी वीडियो बीच में मत देखो और ना ही कोई वीडियो स्किप करो. तो ही आपको ये समझ में आएगा. मैंने ट्रांजैक्शन ट्रैवल कैसे करनी है, तो यही आपको समझ में आएगा कि हमें कैसी एंट्री ट्रांसफर करनी है. तो पहली स्टेप होगी हमारी सोर्स डॉक्यूमेंट्स. मतलब हमें सब प्रूफ जो है वो कलेक्ट करने हैं, फिर उसको वो ट्रांसफर करना है जर्नल एंट्री में. वंस वी ट्रांसफर टू द जर्नल एंट्री, वी हैव टू ट्रांसफर टू द लेजर अकाउंट, जो अभी अभी रिसेंटली हमने सीखा है. लेजर अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे और फाइनली ये ट्रांसफर करेंगे हम ट्रायल बैलेंस. ये हमारी फोर्थ स्टेप होगी. और बाद में जब फाइनल ट्रायल बैलेंस होगा तो हमें फाइनल अकाउंट बनाना है, वो सबसे लास्ट आपकी स्टेप होगी. ओके, तो फिलहाल हम ये फोर्थ स्टेप पे हैं. प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो आप देखो. आज हम जो देखेंगे ये इस पे हम देखेंगे, इस पे फोकस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखो यहाँ पे ट्रांसफर कैसे करना है. Now, what is the trial balance first? Trial balance is abstract list of ledger account balance. तो जो भी हमने लेजर बनाया है तो आपको याद रहेगा कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है ओपनिंग एंड कैरिड डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग. तो जो हम लेजर ओपन करते थे उसके बाद ओपनिंग उसका बैलेंस लिखते थे, उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो हम ट्रांसफर करते थे, उसके बाद हम अकाउंट क्लोज करते थे एंड आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट वी गेट द बैलेंस. और वहां पे हम लिखते थे बैलेंस कैरिड डाउन. वो बैलेंस हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना है. ओके. Next, usually trial balance is prepared at the end of the financial year. Of course, पहले हम source of document collect करते हैं, फिर journal entry में transfer करते हैं, फिर ledger बनाते हैं और end of the year जब सब कुछ ledger close होता है, उसका balance हम finally मिलता है, वो हम transfer करते हैं trial balance. Fill in the blanks या true and false के लिए आ सकता है. We prepare trial balance at the end of the financial year and ledger at the end of the month. ये आपको याद रखना है. Okay, now next point will move. It can be prepared periodically depending requirement of the business. ये suddenly, लेकिन हम लोग को अगर प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है तो ट्रायल बैलेंस के बिना तो नहीं कर सकते हैं. तो कभी इमरजेंसी में, इमीडिएट पीरियड्स में हमें शायद प्रिपेयर करना होगा, बट इट्स अ रेयर केस. इट इज प्रिपेयर टू असर्टन द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. अब ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमने जो भी किया है वो करेक्ट किया है, हमारा जो भी कैलकुलेशन किया है, हमने जो भी अकाउंट मेंटेन किया है करेक्ट किया है. तो इसका मेन बेसिक होता है एवरी अकाउंट हैज अ डेबिट एंड क्रेडिट. ये तो आपको अच्छे से पता है. वैसे ट्रायल बैलेंस को भी एक साइड डेबिट होती है और दूसरी क्रेडिट होती है, बस वो दोनों साइड मैच होनी चाहिए, उसकी टोटल मैच होनी चाहिए. मतलब अगर डेबिट साइड की टोटल 4,30,000 है तो क्रेडिट साइड की टोटल भी 4,30,000 आनी चाहिए. ओके, डोंट वरी, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा. नाउ यूटिलिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस. अब हमें बनाना क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जर्नल एंट्री भी बनाई. फिर आपने कहा जर्नल एंट्री
ट्रांसफर करो लेजर में, तो हमने लेजर में भी ट्रांसफर किया है। अब लेजर का जो बैलेंस बचता है वो हम ट्रायल बैलेंस में क्यों ट्रांसफर करें? तो सबसे पहले पॉइंट है इट शो बैलेंस ऑफ डिफरेंट लेजर अकाउंट। ऑफ कोर्स अगर मैं सडनली आपको पूछती हूँ कि फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस अभी एंड ऑफ द ईयर जो हमारा 31 मार्च को फिनिश होता है, हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है, ये मैंने स्टार्टिंग के ही लेक्चर को बताया था, अप्रैल से लेके मार्च तक। सो जो मार्च में हमें अगर किसी ने पूछा कि आपका असेट का बैलेंस, फर्नीचर का बैलेंस कितना है, तो वी कैन डायरेक्टली सी द लेजर एंड वी कैन से कि यस इतना इतना बैलेंस है। बट वो बैलेंस हमें ट्रांसफर करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेजर का बैलेंस हमें ट्रांसफर करना होता है ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि यही ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम लोग हमारा फाइनल अकाउंट बनाएंगे एंड ऑफ द ईयर। ओके, नेक्स्ट उसका यूटिलिटी होता है कि ट्रू अरिथमेटिक एक्यूरेसी। अभी जैसे मैंने बताया डेबिट एंड क्रेडिट शुड गेट टैली, आपकी टोटल करेक्ट आनी चाहिए। इट हेल्प्स टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। देखो 2 बार मैंने अभी तक इसका कहा है कि फाइनल अकाउंट हमें बनाना है, तो फाइनल अकाउंट क्या है ये आपको बाद में पता चलेगा। आप फिलहाल इतना याद रखो कि अब हमें फाइंड आउट करना है कि एंड ऑफ द ईयर वेदर वी गेट प्रॉफिट और वेदर वी गेट लॉस। तो ये फाइंड आउट कैसे करेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। लेकिन ट्रायल बैलेंस कहाँ से बनेगा? विद द हेल्प ऑफ लेजर। लेजर का बैलेंस कहाँ से मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री कहाँ से जनरेट होगी? विद द हेल्प ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। सो देखो ट्रैवल कैसे हो रहा है हमें। सो हमें स्टार्ट टू बॉटम अच्छे से क्लियर करना है। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 30। तो चलो अब कैसे वो ट्रैवल करेंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि फर्स्ट स्टेप्स होती है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दूसरी स्टेप होती है यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री। सेकंड स्टेप है जर्नल एंट्री। ओके, सो सी हियर उन्होंने यहाँ पे कर दिया है हमें जर्नल एंट्री। उसके बाद हमें बनाना है अलग अलग अकाउंट। लेजर अकाउंट जो यहाँ पे उन्होंने कहा है ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट। सी जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, उन्होंने कहा है कि जर्नल एंट्री पहले करो, देन ओपन नेसेसरी लेजर, नेसेसरी लेजर ओपन करो, बैलेंस द सेम। ऑफ कोर्स बैलेंस द सेम मींस हमें टोटल करनी होती है, माइनस प्लस करना होता है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस। ओके, एंड आफ्टर दैट प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस जो हमारी फोर्थ स्टेप होगी। सो यहाँ पे उन्होंने फुल हमारा ट्रैवल जो है फ्रॉम सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू ट्रायल बैलेंस वो दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट विल पास द जर्नल एंट्री। सो ये जर्नल एंट्री बहुत आसानी से आपको आएगी, ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है। सो सी योर जर्नल एंट्री। देखो पहले जर्नल एंट्री, विराट स्टार्टेड अ बिजनेस। व्हेनेवर स्टार्टेड द बिजनेस, आपको मैंने कहा है कि हमेशा कैपिटल अकाउंट आएगा। व्हेनेवर दे गिव स्टार्टेड द बिजनेस यू आर सपोज टू राइट द कैपिटल अकाउंट। सो देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ओपन हमने क्या क्या किया है, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, सो कैश कम्स इन, बैंक अकाउंट, सो बैंक में बैलेंस आया है, फर्नीचर कम्स इन, ऑल आर sorry these and these are real account, and furniture is also real account, and Bank of India is a personal account. So apply the rule, this both comes in, so we'll write debit side, एंड पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, सो बैंक ने रिसीव किया है 7,000, सो रिसीवर टू विराट, विराट ने ये सब कुछ बिजनेस में दिया है तो विराट इज द गिवर। सो बट वी आर नॉट गोइंग टू राइट ओनली विराट, विल राइट विराट कैपिटल। सो इट्स बिकम 67,000। ये सब की टोटल अगर आप देखोगे तो इट कम 67,000। ठीक है, नेक्स्ट परचेज अ गुड्स फ्रॉम रोहित, तो ऑफ कोर्स परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित, एंड वी हैव टू calculate TD means trade discount. So already you know about trade discount, 10% it comes 1,000, so we are not supposed to write discount, we'll directly write amount. तो 9,000 directly amount minus, sorry 1,000 minus करो और directly 9,000 लिखो। ये ऑलरेडी मैंने सब मेरे जर्नल एंट्री के जो वीडियोस अपलोड किए हैं, आई थिंक मिनिमम 8 to 9 वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने, तो प्लीज मेरे प्ले लिस्ट में जाके देखिए। बहुत बार कमेंट बॉक्स में आता है कि मिस ये नहीं मिल रहा है, वो वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे 11th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट आप सिलेक्ट कीजिए तो आपको मिल जाएगा। ओके, देन आफ्टर दैट गुड्स भी सेल किया है, अगेन सेम, नाउ सेल्स दिया है, सो इनकम है, सो विल राइट क्रेडिट साइड, सुनील इज द रिसीवर, विल राइट डेबिट साइड, विल कैलकुलेट ट्रेड डिस्काउंट, विल नेवर शो हियर डिस्काउंट, डायरेक्टली हम इसका कैलकुलेशन बताएंगे। तो इस तरीके से एंट्री, देखो यहाँ पे जर्नल एंट्री की है, ऑलरेडी आपकी बुक में भी दिया है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ।
सो आप एक बार ये सब एंट्रीज देख लीजिए, इसमें से आपको जो एंट्रीज नहीं समझ में आ रही है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, बट आई एम डैम श्योर कि आपको 101% ये सब एंट्री आपको आएगी। ओके, सो एक बार ये सब जर्नल एंट्री हो गई, देखो 30 तक दिया है, सो यहाँ तक पूरी एंट्री हो गई है। फाइनली हमें इसकी टोटल लिखनी है। यहाँ पे एक आपको बात बताना चाहती हूँ कि ये टोटल आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आज तक बोर्ड ने कभी भी इस टोटल को मार्क्स नहीं दिए हैं। इतने साल में मैंने जब पेपर चेक किए बोर्ड के, तो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये नहीं लिखा है तो भैया मार्क्स कट कर दो। सो ये नहीं लिखा आप तो भी चलेगा आपको, क्योंकि अभी के जमाने में तो ये हम सब एंट्री टैली में करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सब हमें आंसर मिल जाता है। ओके, एज यू विश। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब एक बार जर्नल एंट्री के होने के बाद हमें अब जाना है लेजर में। तो देखो ये जर्नल एंट्री आपके सामने है जो हमने की है अभी। अब हमें एक एक करके क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है। तो उन्होंने कहा है कि अकाउंट ओपन करो। अब कौन कौन से अकाउंट करने हैं लेजर ओपन करने, तो ऑफ कोर्स जो जो इधर आए हैं वो सब हमें लेजर अकाउंट ओपन करने हैं। सो लेट्स सी। तो पहले हम लोग ने लेजर अकाउंट किया है विराट कैपिटल का। कौन कौन से करने, तो देखो कैश का करना होगा, ऑफ कोर्स बैंक का, फर्नीचर का, विराट कैपिटल, हर एक का हमें लेजर अकाउंट ओपन करना होगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया आया है, बट ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कहा है कि हमने ओपन करने ही वाले हो, एक बार ही हमें ओपन करना है, तब यहाँ पे ओपन करने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी जो भी अब हम ये एंट्री करेंगे ट्रांसफर, ये हम इसमें ही करेंगे। तो एक बार एक ही मतलब अकाउंट ओपन करना है। ओके, जैसे कि अब यहाँ पे कैश ऑलरेडी हम ओपन करने वाले हैं, तो यहाँ पे भी कैश दिया है, तो फिर से यहाँ पे ओपन नहीं करना है, यही एंट्री हमें ये कैश के लेजर में लिखनी है। ओके, सो फर्स्ट उन्होंने विराट कैपिटल दिया है। सो सी विराट कैपिटल, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया लेजर में कैसे ट्रांसफर करना है। सिंपल, सिर्फ हमें अब कौन सा अकाउंट ओपन करना है, विराट कैपिटल। तो हमें फोकस भी किस पे करना है, विराट कैपिटल पे। तो चलो विराट कैपिटल पे फोकस करो। विराट कैपिटल जर्नल एंट्री में कौन से साइड दिख रहा है आपको, ऑफ कोर्स 2 लिखा है, मतलब ये क्रेडिट साइड में है। तो अगर विराट कैपिटल क्रेडिट है तो भैया ये तीनों आइटम भी क्रेडिट में जाएंगे। तो चलो क्रेडिट में। सो देखो 50,000, 7,000, 10,000 सब कुछ क्रेडिट में गया है, क्योंकि विराट कैपिटल क्रेडिट में लिखा है। सो हो गया बस अकाउंट, और तो कहीं विराट का नाम दिया ही नहीं है, बस इधर ही नाम आया है, तो और एंट्री चेक करने की जरूरत नहीं है। नाउ क्लोज इट। इसकी सबकी टोटल 67,000 आती है। जो हेवी है होती है वो दोनों साइड हम सेम ही लिखते हैं। सो दिस क्रेडिट माइनस डेबिट, लेकिन डेबिट में तो कुछ था ही नहीं, हमने कुछ ट्रांसफर किया ही नहीं। सो विल गेट 67,000। हम इसे कहेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो अगर अब किसी बंदे ने हमें पूछा कि विराट ने कितना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, सो हम डायरेक्टली लेजर अकाउंट ओपन करेंगे और ये 67,000 अमाउंट उसे बता देंगे। ओके, डन। आई होप आपको समझ में आया है। अब तो ये जो बैलेंस है ये हमें ट्रांसफर करना होता है ट्रायल बैलेंस में। ओके, सो ये एज यूजुअल आपको पता है ये नेक्स्ट मंथ हम ट्रांसफर करते हैं। ये तो आपको मैंने सब लेजर में सिखाया है। क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर टू नेक्स्ट मंथ, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग। तो जो लास्ट मंथ का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट मंथ ओपनिंग बन जाता है। सो ये जो बैलेंस है ये हमें ट्रायल बैलेंस में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो पहले हमको सबके लेजर अकाउंट ओपन करने होंगे, ये उसके बैलेंस फाइंड आउट करने होंगे, एंड वंस वी गेट द बैलेंस वी हैव टू ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। अब वो डेबिट करने हैं क्रेडिट करने हैं वो मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी। सो इस तरीके से हमने सब लेजर ओपन किए हैं। सी कैश, ठीक है, कैश की भी एंट्री मैं आपको बता देती हूँ, जहां जहाँ पे कैश की एंट्री है वहां वहां पे हम ध्यान देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो ये जर्नल एंट्री है सब हमारी। ठीक है, तो चलो कहाँ कहाँ पे है कैश की एंट्री, यहाँ पे है, देन और कहाँ पे है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है, यहाँ पर है, काफी सारी है। सी हियर, हियर एंड हियर, मतलब ऑलमोस्ट 6 एंट्रीज है। सो लेट्स स्टार्ट। हमें फोकस करना है कैश पे। सो सी हियर कैश डेबिट साइड है।
सो कैश यहाँ पे डेबिट है तो हम भी डेबिट जाएंगे। सो चलो डेबिट में, लेकिन हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड का। ठीक है, कभी भी कैश के बुक में कैश का नाम नहीं लिखेंगे हम, तो क्या है उसके ऑपोजिट क्रेडिट में? विराट कैपिटल। सो विल राइट विराट कैपिटल, बट विच अमाउंट विल राइट? ऑफ कोर्स हमें कैश अकाउंट ओपन करना है तो हम कैश पे ही फोकस करेंगे, तो कैश 50,000। ओके, सो डोंट राइट दिस अमाउंट। आपको लगेगा ये अमाउंट तो नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब और कहा दिया है कैश, और कैश आप ढूंढो। यस, कैश इज गिवन हियर। यहाँ पे कैश क्रेडिट है तो हम भी क्रेडिट में जाएंगे, बट लिखेंगे बैंक ऑफ इंडिया का नाम। सो बैंक ऑफ इंडिया 5,000। हियर कैश इज क्रेडिट अगेन, बट विल राइट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या प्रिंटिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड। देन हियर ऑफ कोर्स कैश इज डेबिट साइड, तो चलो डेबिट साइड में, लेकिन लिखेगी क्या डेबिट साइड में? 2 कमीशन। सो विल राइट 200 commission. Then और कहाँ पे? yes, here also debit, so again go debit, but will write Bank of India। देखो यहाँ पे किया है, opposite लिखना है, ठीक है, बट अमाउंट हम यही लिखेंगे। so सेम है अमाउंट, हियर ऑल्सो गिवन। अब ध्यान दो यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो, अब यहाँ पे कैश किधर है? क्रेडिट में, तो हम भी क्रेडिट में जाएंगे, लेकिन लिखेंगे क्या? डेबिट वालों को। कौन है डेबिट में? वर्मा। सो विल राइट वर्मा, बट विच अमाउंट विल राइट? ऑफ कोर्स जो कैश के सामने है वो ही अमाउंट हम लिखेंगे। सो सी हमने वही अमाउंट लिखी, ये ध्यान देना है आपको अच्छे से। देन कैश अकाउंट हियर क्रेडिट, सो विल ऑल्सो राइट क्रेडिट साइड, but will write advertisement 500, so buy advertisement 500। okay, sorry, 500। and finally we close the account। इसकी साइड हेवी आती है तो ये साइड लिखो, and this total minus this all total minus करो, we get 34,000। this is called balance। so closing। next year ये होगा ओपनिंग। यहाँ पे क्रेडिट है तो जो ओपनिंग होता है तो यहाँ पे क्या होता है? वो ओपनिंग डेबिट में होता है। सो हियर विल राइट 34,000, विल राइट द मंथ अप्रैल फर्स्ट, एंड विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये जो बैलेंस है वो हम ट्रांसफर करेंगे ट्रायल बैलेंस में। तो समझ में आया हमें कैसे लेजर क्लोज करना है और उसका बैलेंस ट्रांसफर बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना है। ओके, सो प्लीज 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 आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखो जर्नल एंट्री के, लेजर के, तभी आपको ट्रायल बैलेंस समझ में आएगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट। अब बैंक ऑफ इंडिया भी सेम ऐसे ही करना है आपको। बैंक ऑफ इंडिया ढूंढना है आपको, कहाँ कहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया दिया है, वो एंट्री आपको ट्रांसफर करनी है। सो सी हियर, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है। सी हियर ऑल्सो गिवन एंड हियर ऑल्सो गिवन। सो देखो 4 एंट्री आपको ट्रांसफर करनी है। अब आप करो, कैसे आपको करना है आपको मैंने बताया है। देन अगेन क्लोज द बैलेंस, एंड closing balance always transfer next opening as opening। so 3,000, now this 3,000 we transfer to the trial balance। so इस तरीके से आप सब अकाउंट देखो, ऐसे सब अकाउंट उन्होंने ओपन करके बताया है। आप खुद एक बार करो, पहले जर्नल एंट्री खुद ट्राई करो, देन ट्रांसफर करो, देन फाइंड आउट द बैलेंस। अब जो जो बैलेंस हमें मिले हैं वो हमें ट्रायल किधर करने हैं? ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करने। अब एक आपको ट्रिक बताती हूँ कि कैसे करने हैं। सो जो ओपनिंग जो क्लोजिंग होता है हमने ट्रांसफर किया ओपनिंग, देखो ये ओपनिंग है 3,000, इसका ओपनिंग कहाँ पे मिला हम लोग को? डेबिट में ही मिला। इसका ओपनिंग भी कहाँ पे मिला हमें? यहीं पे मिला। सो जो डेबिट में मिला है जिसका ओपनिंग, मतलब ट्रांसफर हम जब करते हैं, ठीक है, तो ये जो डेबिट में है ये हमें ट्रांसफर कहाँ करने हैं? सबके ट्रायल बैलेंस में। देखो सेल्स का हमें क्रेडिट में मिला है। ओके, मेरा वर्मास का तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि टैली हो चुका है। अगर आप वर्मास अकाउंट ओपन करोगे तो देखो ये साइड 20,000 और ये भी साइड 20,000 ही टोटल है ये, तो कुछ बैलेंस बचा ही नहीं है, इसलिए वर्मा का कोई बैलेंस नहीं है। और अगर बैलेंस नहीं है तो हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर नहीं करेंगे। देन प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, इसका भी देखो, तो जो हमें ओपनिंग जिस साइड मिला है बस वही हमें ट्रायल बैलेंस साइड में करना है। जैसे ये क्लोजिंग हम ट्रांसफर किया है ओपनिंग में डेबिट में, तो ये सब ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे हमें याद नहीं रखना, ये जस्ट मैंने आपको ट्रिक दी है, हमें मेन याद रखना है रूल वाइज। सो देखो ये सब अकाउंट है, आप आपके बुक में भी देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में महाराष्ट्र स्टेट के। नाउ विल सी द ट्रायल बैलेंस, जो मेन पार्ट हमारा स्टार्ट होता है ट्रायल बैलेंस का। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट इस तरीके से होता है। ओके, सो सेम हमें जैसे हम लेजर ओपन करते हैं वैसे ही करना है। डेबिट बैलेंस, अमाउंट,
क्रेडिट बैलेंस, अमाउंट, इस तरीके से हमें क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको ट्रायल बैलेंस का यूटिलिटी बताया है, उसका क्या क्यों हमें ओपन करना है, कैसे ओपन करना है बताया है। सो नाउ विल सी द रूल। अब हमें रूल देखने हैं कि ट्रायल बैलेंस में क्या लिखना है। अब जैसे कि मैंने बताया, जो ओपनिंग बैलेंस आपको डेबिट में मिला है वो डेबिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट में मिला है क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन मेन रूल आपको लिखना है, ध्यान में रखना है कि डेबिट में हम क्या किसका बैलेंस लिखेंगे, असेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये प्लीज आप ध्यान में रखो, पेंसिल से जब भी आप ट्रायल बैलेंस सॉल्व करोगे तो यहाँ पे पेंसिल से लिखा करो कि ये साइड हमें क्या लिखना है। तो ये साइड हमें असेट का बैलेंस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का बैलेंस लिखना है, और ये साइड हमें लायबिलिटी एंड इनकम एंड गेन का बैलेंस लिखना है। जो हमें क्लोजिंग मिला है, जो नेक्स्ट मंथ ओपनिंग होता है, वो हमें लिखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो अब आपके पास है ट्रायल बैलेंस। अब एक एक अकाउंट लेते हैं हम लोग और ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले कैश अकाउंट लिया है, ठीक है, तो ध्यान से देखो, कैश अकाउंट का बैलेंस किधर है, इधर 34,000, ये क्लोजिंग है। ये नेक्स्ट मंथ क्या होगा, ओपनिंग होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट है, क्लोजिंग अगर क्रेडिट में है तो नेक्स्ट मंथ ओपनिंग डेबिट में होगा। तो 34,000, तो हमारा ये जो बैलेंस है हम कौन से साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। तो ट्रायल बैलेंस के हम डेबिट साइड लिखेंगे। ओके, सो चलो लिखते हैं डेबिट साइड। विराट कैपिटल भी दिया है, विराट कैपिटल का भी सेम दिया है उन्होंने। यहाँ पे विराट कैपिटल का क्लोजिंग डेबिट में आया है, तो उसका क्लोजिंग किधर आएगा, ऑफ कोर्स क्रेडिट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। लेकिन अब रूल भी अप्लाई करते, मैंने रूल भी आपको सिखाया है। सो टेल मी, कैश इज विच अकाउंट, कैश कौन असेट है, लायबिलिटी है, क्या है कैश, ये यस कैश ये है, असेट है। तो असेट का बैलेंस मैंने क्या कहा था आपको, कहाँ पे लिखना होता है, अभी मैंने आपको रूल सिखाया है। तो असेट का बैलेंस हमें लिखना होता है डेबिट साइड। सो लेट्स स्टार्ट। देखो कैसे लिखा है, कैश बैलेंस 34,000 and Virat balance we'll write here 67,000। ओके, आपको समझ में आ गया है ये 60 से ये कैसे लिखा और ये क्यों लिखा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। ऐसे करके हर एक लेजर में हमें जाना है और लिखना है। अब बैंक ऑफ इंडिया, देखो बैंक ऑफ इंडिया का क्लोजिंग बैलेंस 3,000 हियर कम्स, उसको ट्रांसफर अगर हम करेंगे ओपनिंग 3,000 नेक्स्ट मंथ हियर, सो हियर डेबिट कम्स, तो हम भी डेबिट में लिखेंगे, लेकिन रूल भी अप्लाई करेंगे, बैंक इज आल्सो असेट, सो एज यू नो बैंक्स बैलेंस गोज डेबिट साइड। तो देखो ये जो बैलेंस है 3,000 वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। डन। नाउ सेम अबाउट फर्नीचर, फर्नीचर आल्सो असेट, तो फर्नीचर का भी बैलेंस हमें ट्रांसफर करना है डेबिट साइड। वेरी सिंपल। अगर आपको जर्नल एंट्री और लेजर आया तो ट्रायल बैलेंस बहुत आसान है। नेक्स्ट, ऐसे हर एक अकाउंट आपको देखने हैं जो ऑलरेडी हमने ओपन किए हैं। परचेस इज एक्सपेंसेस, सो परचेस का बैलेंस विल गो डेबिट साइड। ये रूल सिर्फ आप याद रखो कि यहाँ पे डेबिट में हमें क्या क्या लिखना है, असेट लिखना है, असेट का बैलेंस, एंड एक्सपेंसेस लॉसेस का बैलेंस। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो पेंसिल से, हियर वी हैव टू ट्रांसफर असेट बैलेंस एंड एक्सपेंसेस लॉसेस, इसका बैलेंस। और यहाँ पे हमें क्या करना है, लायबिलिटी, इनकम एंड गेन मतलब प्रॉफिट, यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो देखो हमने ट्रांसफर कर रहे एक एक सुनील अकाउंट, सुनील ये डेटर्स है, कैसे पता चला, तो उसका डेबिट में बैलेंस आया है तो डेबिट में लिखेंगे हम लोग, और डेबिट में हम असेट लिखते हैं, डेटर्स असेट है। ये थोड़े थोड़ा आपको बेसिक पता होना चाहिए। ओके, सो सी सेल्स, सेम सेल्स का बैलेंस क्रेडिट में आया है, सो विल आल्सो राइट क्रेडिट। और रूल अगर आप अप्लाई करोगे तो सेल्स इज इनकम फॉर अस, तो इनकम तो हमें क्रेडिट में लिखना है, सो विल राइट क्रेडिट साइड। सी 4750, जो भी बैलेंस आया है, देखो मैं ट्रांसफर क्या कर रही हूँ, फाइनली जो बैलेंस आया है माइनस प्लस करके वो ट्रांसफर कर रही हूँ। वर्मास लोन, अब वर्मास का क्लोजिंग है ही नहीं, देखो ये टैली हो चुका है तो नहीं वर्मा को ट्रांसफर करेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड एक्सपेंसेस है, सो ऑफ कोर्स डेबिट विल कम। कमीशन, अब ये कमीशन हमें पता नहीं है कि हमने दिया है कि हमने लिया है, तो थोड़ी सी जर्नल एंट्री पढ़ो, उसमें कमीशन रिसीव्ड दिया है ना, सो दैट इज अ इनकम। सो इनकम हम कहाँ पे लिखते हैं, ऑफ कोर्स
क्रेडिट में, और वो भी नहीं समझा तो बैलेंस किधर ट्रांसफर किया है हमने, क्लोजिंग बैलेंस हमने ट्रांसफर किया है क्रेडिट में, तो हम क्रेडिट में ही लिखेंगे, इसलिए मैंने दोनों मेथड आपको सिखा दिए। ओके, सो डिस्काउंट, अब डिस्काउंट का भी यही प्रॉब्लम है, हमने दिया है, अलाउड किया है या रिसीव्ड किया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जर्नल एंट्री पढ़ो, और अगर वो भी नहीं करना है तो सिंपल, ये जो क्लोजिंग बैलेंस हमने यहाँ पे ओपनिंग किधर ट्रांसफर किया है, क्रेडिट में, तो हम भी कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट में, और क्रेडिट में क्या लिखते हैं हम, इनकम। सो यहाँ पे पता चलता है हमें ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ओके, नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, सी खर्चा है हमारा, डेबिट में आया है, सो विल ऑल्सो राइट डेबिट। ओके, सो इस तरीके से सब अकाउंट हमें ट्रांसफर करने हैं। रोहित, अब रोहित का ट्रांसफर क्यों क्रेडिट में किया है, बिकॉज यहाँ पे क्लोजिंग 9000 उसका डेबिट में आया था, एंड वो हमने नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर किया क्रेडिट में, तो क्रेडिट का ही बैलेंस हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो ऑफ कोर्स क्रेडिट में क्या लिखते हैं, लायबिलिटी, और लायबिलिटी कौन होता है, क्रेडिटर्स, सो विल राइट क्रेडिटर्स। डन, नेक्स्ट, नाउ सब अकाउंट हो चुके हैं, अब ये सब की टोटल आप ट्राई करो, इट कम्स 81,450। सो इस तरीके से ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन हमारा करेक्ट हो गया। अगर इसमें से एक भी आपका टैली अमाउंट नहीं आती है तो ये टैली नहीं होगा। सपोज आप गलती से जर्नल एंट्री करना ही भूल गए 200 की, तो ये ऑटोमेटिकली जर्नल एंट्री नहीं की तो लेजर में ये नहीं जाएगा, लेजर में नहीं जाएगा तो हमारे ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, तो डेफिनेटली हमारी ये साइड टैली होगी क्या, ये डेबिट एंड क्रेडिट, ऑफ कोर्स नहीं। और टैली नहीं हुई इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे अकाउंट में गड़बड़ है, इसलिए एंड ऑफ द ईयर हमेशा ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए। अगर टैली हुआ, दोनों साइड की टोटल देखो 81,450 81,450 आ चुकी है, दैट मीन्स हमारा जो भी ट्रायल बैलेंस है करेक्ट है। ट्रायल बैलेंस क्यों करेक्ट है, क्योंकि हमारा लेजर करेक्ट है। लेजर क्यों करेक्ट है, क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री करेक्ट है। गॉट इट, तो हमें, इसलिए मैं आपको पहले से कहती हूँ कि आप स्टार्टिंग से सब वीडियो देखो, अब डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस पे जंप करोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा, तो आपको स्टेप वाइज आना है, अकाउंट सीखना है। सो आई होप आपको ट्रायल बैलेंस समझा है। थैंक यू सो मच, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए।